Hello, everybody. Welcome to the new session of Spoken English in the platform of Implement Home. Today, we are going to learn some important skills of English related to short of, kind of, and type of. ठीक है, तो अपनी अपनी कॉपीज़ खोल लीजिए, अपने अपने पेन को रख लीजिए और ओपन माइंड से पढ़िए और जो हम लोग सीखेंगे उसको मेरे साथ बोलिए, है ना। बोलना इंपॉर्टेंट है। जो भी हम लोग सीखेंगे, मैं यहाँ से बोलूँगा, आप वहाँ से बोलिएगा। इंट्रैक्शन होना चाहिए, इंट्रैक्शन के साथ बात करिए और बोलिएगा। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं डे 2 में, ये हमारा पेड क्लास है। पहला शॉर्ट ऑफ, इसको शॉर्ट पढ़ते हैं, शाह इसमें साइलेंट है, ठीक है। शाह, शॉर्ट नहीं पढ़िएगा, शॉर्ट ऑफ। दूसरा टाइप ऑफ, तीसरा काइंड ऑफ। शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। कितने मीनिंग निकलते हैं इसके? दो। जो पहला मीनिंग निकलता है इसका, वो हम आपके सामने लिखते हैं, थोड़ा सा या थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ा सा या थोड़ी सी, इन तीनों का मीनिंग सेम है। शॉर्ट ऑफ का, काइंड ऑफ का, टाइप ऑफ का, इन तीनों का मीनिंग सेम है, थोड़ा सा या थोड़ी सी। तो पहला मीनिंग निकलता है शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ या काइंड ऑफ का, थोड़ा सा या थोड़ी सी, ठीक है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहें तो आप इसको ऐसे समझिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हम लिखने वाले हैं। आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ एंड काइंड ऑफ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने पहला लिखा, शी इज़ शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट पढ़िएगा ना शाह से, शॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड। तो इसका अर्थ निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है कि वो थोड़ी सी कंफ्यूज है। शी इज़ शॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड, इसका मतलब निकलता है कि वो थोड़ी सी कंफ्यूज है। या अगर हम एग्जाम्पल में लिखते हैं कि आई एम, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि आई एम लिखा जाता है, पढ़ा जाता है एम, है ना। तो एम टाइप ऑफ टॉल, एम टाइप ऑफ टॉल, इसका मतलब ये हुआ कि बोलने वाला जो ओरेटर है, जो आदमी बोलता है ना, उसको बोलते हैं ओरेटर, ORATOR, ओरेटर। तो जो बोलने वाला ओरेटर है वो अपने फिजिक के बारे में बता रहा है कि आई एम टाइप ऑफ टॉल, कि मैं थोड़ा सा लंबा हूँ, मतलब मैं लंबा नहीं हूँ। अगर मैं लंबा होता तो मैं बोलता आई एम टॉल, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लंबा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम टाइप ऑफ टॉल, या आई एम काइंड ऑफ टॉल, या आई एम शॉर्ट ऑफ टॉल। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद समझिएगा, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल हम लोग ने सीखा। आप यहाँ पर शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, ओके। तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आपके सामने जो होगी, आप इसको सबसे पहले तो पॉज करके नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में ज़रूर रखिए, क्योंकि अभी हम लोग कुछ देर के बाद सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो आपको मदद मिलेगा। दूसरी बात यह है कि शॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ या काइंड ऑफ, इसका जो एक और मीनिंग निकलता है ना, वो निकलता है किस प्रकार का। स्पोकन इंग्लिश में दोनों यूज़ होता है, ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ये है, किस प्रकार का, किस प्रकार का, ठीक है। शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ का जो ज़्यादा मीनिंग निकलता है, दोनों निकलता है, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है इसका मीनिंग, इसके अर्थ को लेते हुए किस प्रकार का, किस प्रकार का। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपसे पूछने चाहते हैं, आप मेरे साथ बोलिएगा ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ कार डू यू लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ कार डू यू लाइक, तुम्हें किस प्रकार का कार पसंद है। कार बहुत होता है, स्पोर्ट्स कार होता है, और भी पता नहीं किस किस तरह का कार होता है, लेकिन जिस भी तरह का कार होता है, टाइप अगर किसी से आप पूछते
कि तुमको किस किस प्रकार का कार पसंद है भाई, पुराना मॉडल, नया मॉडल, या बड़ा कार, या छोटा कार, या लग्जरी कार, या इंपोर्टेड कार, या स्पोर्ट्स कार, है ना, किस प्रकार का कार तुमको पसंद है। तो आप उससे पूछ सकते हैं इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग करके कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कार डू यू लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ कार डू यू लाइक, तुम्हें किस प्रकार का कार पसंद है। व्हाट सॉर्ट ऑफ कार डू यू लाइक, आप मेरे साथ अब बोलिए, तुम्हें किस प्रकार का कार पसंद है। व्हाट सॉर्ट ऑफ कार डू यू लाइक, कम ऑन रिपीट आफ्टर मी, कम ऑन। व्हाट सॉर्ट ऑफ कार डू यू लाइक, तुम्हें किस प्रकार का खाना पसंद है। व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक, या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ डिश, है ना, फूड भी बोल सकते हैं या डिश भी बोल सकते हैं। तुम्हें किस प्रकार का खाना पसंद है। व्हाट टाइप ऑफ डिश डू यू लाइक, या व्हाट सॉर्ट ऑफ डिश डू यू लाइक, या व्हाट काइंड ऑफ डिश डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछने का जो तरीका होगा किस प्रकार का वो यही होगा, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, और जो पूछा जा रहा है उसका नाम ले लीजिए और उसके बाद डू यू लाइक। ठीक है, तुम्हें किस प्रकार के कपड़े पसंद है। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक, तुम्हें किस प्रकार के कपड़े पसंद है, तुम्हें किस प्रकार के कपड़े पसंद है। तो व्हाट टाइप कुछ भी यूज़ कर लीजिए आप यहाँ पे, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, क्लोथ्स डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक, तुम्हें किस प्रकार के कपड़े पसंद है। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक। ठीक हो गया बात। अच्छा, आपके मन में हो सकता है कि आपको, जैसे मैंने पूछा कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तुम्हें किस प्रकार के कपड़े पसंद है, और आप बोल सकते थे यहाँ पे कि व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू लाइक। तो एक बात को समझिएगा, एक बात को समझिएगा, एक बात को समझिएगा, है ना, इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए जैसे कोई पूछना चाहता है कि तुम्हें किस प्रकार के कपड़े पसंद है, तो वो पूछ सकता है, कैसे समझिएगा, वो कैसे कैसे पूछ सकता है। वो पूछ सकता है तुम्हें किस प्रकार के कपड़े पसंद है, तो व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक, तुम्हें किस प्रकार के कपड़े पसंद है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू लाइक। या वो पूछ सकता है ऐसे भी, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू लाइक। देखिए ये तो सही है, इसका मतलब होता है रेडीमेड कपड़ा। कैसा कपड़ा, पिछले क्लास में डे 1 में हम आपको पढ़ाए थे आपको ना, तो याद रखिएगा। इस तरह का कपड़ा क्या होता है, रेडीमेड कपड़ा। और इस तरह का कपड़ा होता है जो पीस होता है कपड़ा का, जिसको हम टेलर से ले जा करके टेलरिंग करवाते हैं, बनवाते हैं। तो ये क्लॉथ्स का मतलब होता है पीस, क्लोथ्स का मतलब होता है रेडीमेड। लेकिन ड्रेस का मतलब होता है महिलाओं का कपड़ा। ड्रेस का मतलब क्या होता है, महिलाओं का कपड़ा। ये पुरुषों का कपड़ा नहीं होता है। तो अगर आप महिला से पूछ रहे हैं तो आप बिल्कुल पूछिए व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक, व्हाट शॉर्ट ऑफ ड्रेस डू यू लाइक। लेकिन आप किसी पुरुष से पूछते हैं, किसी मेल से पूछते हैं, किसी मेन से या बॉयज से पूछते हैं, तो यहाँ पे ड्रेस बोलना गलत है, ड्रेस बोलना गलत है। अब एक बच्चा सवाल कर सकता है कि बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो मम्मी या पापा तो कहते थे कि स्कूल ड्रेस लेना है, तो स्कूल ड्रेस गलत शब्द था, असल में स्कूल यूनिफॉर्म होता है। वो तो एक गलत प्रथा, जैसे होता है ना दहेज एक कुप्रथा है परंतु समाज में है, तो अंग्रेजी की भी बहुत सारी कुप्रथा समाज में अवेलेबल है जो गलत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इससे बचिएगा। ड्रेस का मतलब होता है वीमन रिलेटेड क्लोथ, वीमन महिलाओं से रिलेटेड परिधान को ड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप पूछना चाहते हैं किसी से, अब आप मेरे साथ बोलिएगा, मैं हिंदी में बोलूँगा, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। तुम्हें किस प्रकार का कार पसंद है, व्हाट टाइप ऑफ कार डू यू लाइक। ठीक है, अगर आपने बोला तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें किस प्रकार का कपड़ा पसंद है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक, या व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू लाइक। तुम्हें किस तरह की फिल्में पसंद है, व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक, या फिल्म्स डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक, या व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक। तुम्हें किस तरह का रंग पसंद है, चलिए ट्रांसलेट कीजिए, तुम्हें किस तरह का रंग पसंद है, बोलिए
व्हाट टाइप ऑफ कलर डू यू लाइक, या विच में अभी नहीं पहुंचे हम लोग, व्हाट पे ही है। व्हाट काइंड ऑफ कलर डू यू लाइक, है ना, इस प्रकार से। तुम्हें किस तरह का इंसान पसंद है, तुम्हें किस तरह का आदमी पसंद है, तो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू लाइक, या व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन डू यू लाइक। तुम्हें किस तरह का शिक्षक पसंद है, व्हाट टाइप ऑफ टीचर डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डू यू लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ टीचर डू यू लाइक। इस प्रकार से तुम्हें किस प्रकार का खाना पसंद है, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आप मेरे को बताइए कि अगर हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हें किस प्रकार का म्यूज़िक पसंद है, ठीक है, तुम्हें किस प्रकार का म्यूज़िक नहीं, म्यूज़िक जा, है ना, तुम्हें किस प्रकार का गाना पसंद है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, या व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक। ठीक है, अगर हमने किसी से पूछा कि तुम्हें किस प्रकार का गाना पसंद है, तो हम पूछेंगे उससे कैसे, बताओ, व्हाट, कुछ भी लगाओ यहाँ पे, सब सही है, ऑल थ्रीज आर करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक है ना, डू यू लाइक, ये पूछा गया। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, तुम्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है। अच्छा ठीक है, ये तो सवाल हो गया। अब यही सवाल कोई आपसे पूछ दे तो, क्योंकि बहुत सारा बच्चा मेरे से पढ़ता है, वो सीख गया, अब वो आपसे पूछ दिया कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, या व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, तब आप उसका जवाब कैसे दीजिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन, जब भी कोई सवाल लाइक पे ख़त्म हो, तो जवाब आई लाइक से शुरू होगा, आई लाइक। ठीक है, किस तरह का म्यूज़िक आपको पसंद है बताइए। चलिए सबसे पहले हम आपको टाइप ऑफ म्यूज़िक बता देते हैं। जैसे पहला टाइप हम लिख दिए, आई लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, मुझे किस तरह का गाना पसंद है, तो मुझे क्लासिकल म्यूज़िक अगर पसंद है तो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, आई लाइक क्लासिकल म्यूज़िक। व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, आई लाइक क्लासिकल म्यूज़िक। तो म्यूज़िक के कुछ टाइप्स होते हैं, 6-7 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको क्लासिकल पसंद नहीं है, कुछ और पसंद नहीं है, तो आप उसको जवाब झूठ मूठ का क्लासिकल ही दीजिए। जो आपको पसंद है वही बताइए। तो सीखिए म्यूज़िक के टाइप, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग नहीं आएगा तो फिर क्या मज़ा, वो क्या भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो क्या मज़ा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं म्यूज़िक के प्रकार, टाइप्स ऑफ म्यूज़िक। टाइप्स ऑफ म्यूज़िक के प्रकार। जो सबसे पहला प्रकार होगा वो होता है क्लासिकल, CLASSICAL, क्लासिकल में आप समझ सकते हैं शास्त्रीय म्यूज़िक। क्या बोलते हैं इसको, शास्त्रीय म्यूज़िक। जैसे कोई गज़ल हो जाए, है ना, तो वो क्लासिकल है, या कोई भजन हो जाए तो वो क्लासिकल म्यूज़िक है, या कोई कव्वाली हो जाए वो क्लासिकल म्यूज़िक का मतलब एक क्लासिकल म्यूज़िक पुराना टाइप का कोई गज़ल हो गया, भजन हो गया, शास्त्रीय संगीत हो गया, इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक। तो ये पहला टाइप का म्यूज़िक हमारे सामने आया, क्लासिकल म्यूज़िक। उसके बाद जो सेकंड टाइप का म्यूज़िक हम लोग सीखेंगे वो होता है रॉक म्यूज़िक। कैसा म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक। तो अगर किसी को रॉक म्यूज़िक पसंद है तो ही कैन से आई लाइक रॉक म्यूज़िक, है ना। सबको क्लासिकल पसंद तो नहीं हो सकता ना। एक आदमी को क्लासिकल पसंद है तो उससे पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, और वो रिप्लाई करेगा आई लाइक क्लासिकल म्यूज़िक। किसी को रॉक पसंद है तो आई लाइक रॉक म्यूज़िक। रॉक म्यूज़िक किसको कहते हैं, पार्टी म्यूज़िक को। रॉक म्यूज़िक किसको कहते हैं, पार्टी म्यूज़िक को, यानी हाई बीट म्यूज़िक, हाई बीट्स म्यूज़िक, जिसकी बीट्स बहुत हाई रहती है ना, जिसकी बीट्स आपको मतलब आपके पैर को अपने आप चला देती है ना, डांस मूवमेंट में हल्का हल्का आप आ जाते हैं, उसको बोलते हैं रॉक म्यूज़िक। क्या बोलते हैं उसको, रॉक म्यूज़िक या पार्टी म्यूज़िक। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने सीखा क्लासिकल म्यूज़िक, दूसरा हम लोगों ने सीखा रॉक म्यूज़िक या पार्टी म्यूज़िक जो हाई बीट वाले म्यूज़िक होते हैं। तीसरा किसी और को पसंद हो सकता है पॉप म्यूज़िक। क्या, पॉप म्यूज़िक। हम यहाँ पे म्यूज़िक लिख नहीं रहे ना, इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, आप समझदार हैं, आप समझ पा रहे होंगे।
तीसरा जो म्यूज़िक को कैटेगराइज किया गया वो है पॉप म्यूज़िक। पॉप म्यूज़िक किसको कहते हैं? सोचिए सोचिए तो बताइए तो, पॉप म्यूज़िक किसको कहते हैं? सोचिए तो हम आपको बताते हैं। जैसे आपने शकीरा का नाम सुना है, शकीरा, वाका वाका शकीरा, है ना, इस तरह से। या आपने हिमेश रेशमिया का नाम सुना होगा। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो गाना बनता है ना, अब तो उसका चलन खैर कम हो गया, हम लोग के वक्त में उसका चलन ज़्यादा था। अब जो गाना बनता है ना वो एल्बम्स के लिए बनता है। किसके लिए? एल्बम्स के लिए। यानी वो किसी भी मूवी के लिए वो गाना नहीं बनेगा, वो गाना एल्बम्स के लिए आता है। जैसे शकीरा जो फेमस पॉप म्यूजिक स्टार है ना, वो गाना बनाती है किसके लिए? अपना एल्बम लॉन्च करती है। माइकल जैक्सन किसी फिल्म के लिए गाना नहीं बनाते थे, वो पॉप म्यूजिक करते थे, मतलब अपना गाना अपने एल्बम के लिए बनाते थे। हिमेश रेशमिया ने तेरा सुरूर बनाया था एक वक्त में, जिससे वो फेमस हुए थे। तो तेरा सुरूर जो उनका गाना था वो किसी फिल्म का गाना नहीं था, तो वो पॉप म्यूजिक था। तो बहुत लोगों को ना किसी फिल्म का गाना अच्छा नहीं लगता, मतलब किसी सिंगर को पसंद करते हैं और उन्हीं का एल्बम सुनते हैं। तो हम कह सकते हैं आई लाइक पॉप म्यूजिक। बात समझ में आ गई? क्लासिकल म्यूजिक, भजन हो गया, कव्वाली हो गया, गज़ल हो गया। रॉक म्यूजिक जो आपको हाई बीट्स वाले म्यूजिक होते हैं, रिमिक्स टाइप के म्यूजिक होते हैं, पार्टी म्यूजिक होते हैं, उनको कहते हैं रॉक म्यूजिक। पॉप म्यूजिक कौन सा हो गया? एल्बम्स वाले। कौन वाले? एल्बम्स वाले, है ना, जो अपने एल्बम निकालते हैं किसी भी तरह का गाना, लेकिन वो फिल्म से रिलेटेड नहीं है, तो वो पॉप म्यूजिक। क्लियर हो गया क्या? जो सिंगर का इतना बड़ा पहचान होता है कि वो अपना एल्बम निकाल करके खुद को हिट करवा देता है ना, उसको कोई फिल्म की मोहताजी नहीं होती है, वो डिपेंडेंट नहीं होता है किसी फिल्म के ऊपर। वो जैसे हनी सिंह भी आप बोल सकते हैं, वो किसी फिल्म के लिए गाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हनी सिंह खुद का एल्बम भी तो लॉन्च करता है ना, तो वो पॉप म्यूजिक करता है। उसके बाद एक टाइप होता है गाना का मेलोडियस। क्या होता है? चौथा टाइप हम लोग सीख रहे हैं, मीलो नहीं पढ़िएगा, मेलोडियस, MELODIOUS, मेलोडियस। बोलिए मेलोडियस। ये वो गाने होते हैं जिनको सुन करके सुकून आता है, सुरीले मीठे गाने, जैसे कितना सोना तुम्हें रब ने बनाया, एग्जाम्पल के रूप में ना, तो दैट म्यूजिक मेलोडियस। तो बहुत लोग, अब क्लासिकल किसी को नहीं पसंद है, रॉक नहीं पसंद है, पॉप नहीं पसंद है, तो वो बेचारा झूठ का क्यों क्लासिकल हर जगह बोलते रहे। भाई हमको कितना सोना तुम्हें रब ने बनाया इस टाइप का गाना पसंद है, जो सुकून देने वाले गाने होते हैं, शांत गाने होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेलोडियस सॉन्ग। तो आई लाइक मेलोडियस सॉन्ग, मुझे कैसा गाना पसंद है? आई लाइक मेलोडियस सॉन्ग। और कुछ लोग होते हैं जिनको पांचवा फॉक म्यूजिक पसंद है। कैसा म्यूजिक? फॉक म्यूजिक। एल साइलेंट है। मुर्गा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉक। तो जिस प्रकार से आप कॉक पढ़ते हैं ना, उसी तरह से आप फॉक को पढ़िए, फॉक, है ना, कॉक फॉक, ठीक है। एल साइलेंट है। फॉक म्यूजिक क्या, किस तरह का म्यूजिक? फॉक म्यूजिक आप समझ सकते हो जो किसी पार्टिकुलर एरिया का म्यूजिक है, यानी आप के अपने इलाका का जो गाना होगा उसी को कहते हैं फॉक म्यूजिक। राजस्थान का अपना गाना है, पधारो हमारे देश, तो दैट इज फॉक म्यूजिक ऑफ राजस्थान। झारखंड का अपना गाना होगा, स्कूल के टाइम पे आना गुरी डैम पे, तो इसका अपना फॉक म्यूजिक होगा। बिहार का अपना, भोजपुर का अपना कुछ गाना होगा, उसका अपना फॉक म्यूजिक होगा। तो फॉक म्यूजिक होता है जो अपने क्षेत्र की पहचान देती है, उसको कहते हैं फॉक म्यूजिक, ठीक है। तो 5 तरह का म्यूजिक हो गया क्या? अच्छा, एक और, सॉरी और सीखिए, है ना, क्योंकि कोई पूछेगा तो टाइप तो पता होना चाहिए, वो कैप तो पता होना चाहिए भाई। 6th टाइप सीखिए, छठा टाइप सीखिए। छठा टाइप जो होगा उसको कहते हैं हम लोग जैज म्यूजिक। कैसा म्यूजिक? जैज म्यूजिक, है ना, वो कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैज म्यूजिक का मतलब होता है ना हाई ड्रम बीट्स, उसमें ड्रम का बीट्स बहुत होता है, और बहुत सारे लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज सॉन्ग होता है। यानी उस म्यूजिक में आपको हिंदी भी सुनने को मिल जाएगा, पंजाबी भी सुनने को मिल जाएगा, इंग्लिश भी सुनने को मिल जाएगा, कोई फॉक लैंग्वेज है तो वो भी सुनने को मिल जाएगा। 3-4 तरह का लैंग्वेज से बनाया हुआ एक गाना और बहुत अच्छे बीट्स के साथ, उसको बोलते हैं जैज म्यूजिक। यानी हम लोग इसको कह सकते हैं मल्टी लैंग्वेज सॉन्ग, बहुत सारे लैंग्वेज वाला, मल्टी लैंग्वेज सॉन्ग्स, ठीक है। बात समझ में आया?
मल्टी लैंग्वेज सॉन्ग्स। और एक होता है, और 7th पॉइंट पे अगर हम जाएं तो ये आपको अच्छे से मालूम होगा, रैप म्यूज़िक। ठीक है, रैप म्यूज़िक, जो रैपर होते हैं ना, जिनका रैप म्यूज़िक का मतलब वो जो बहुत स्पीड स्पीड में गाना गाते हैं, जो नॉर्मल म्यूज़िक से ज़्यादा स्पीड होता है, नॉर्मल म्यूज़िक से ज़्यादा स्पीड होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं रैप म्यूज़िक। जैसे आपने सुना होगा एमिवे बंटाई का गाना, है ना, इस या गली बॉय में जो रणवीर सिंह था, वो रैपर था, रैप म्यूज़िक करता था, उस तरह का गाना को कहते हैं रैप म्यूज़िक। तो हम लोगों ने सीख लिया कि अगर हमसे कोई कभी भी पूछ दे कि व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, तो भाई अब हम लोग तो इसमें मास्टर हो गए। अब हम लोगों को कोई खतरा, कोई दिक्कत नहीं है जवाब देने में। हम लोग जवाब दे सकते हैं कि अगर अगर मेरे को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है तो हम बोल सकते हैं क्या, कि भाई हमको तो क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। अगर मेरे को रॉक म्यूज़िक पसंद है, यानी हाई बीट्स वाले, तो आप बता सकते हैं कि मेरे को रॉक, आई लाइक रॉक म्यूज़िक। अगर आपको पॉप म्यूज़िक पसंद है तो आप बता सकते हैं कि आई लाइक पॉप म्यूज़िक। हम तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक कोई सिंगर होगा, जैसे शकीरा, या कोई भी पर्टिकुलर सिंगर होगा जिसका गाना आप एल्बम में सुनते होंगे, तो दैट इज़ पॉप म्यूज़िक। या आपको सुकून वाला गाना पसंद है जो थोड़ा सा सूफियाना लुक देता हो, जो आई लाइक मेलोडियस म्यूज़िक। या आपको अपने ही क्षेत्र का गाना अच्छा लगता है तो आई लाइक फोक म्यूज़िक। या फिर अगर आप मल्टी लैंग्वेज गाना सुनना चाहते हैं, उसमें तड़का भी है, हिंदी भी है, पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, कुछ इधर उधर का भाषा भी है ना, कन्नड़ भी है, तो उसको बोलते हैं क्या, जैज म्यूज़िक। और रैप तो आपको पता ही है, आई लाइक रैप म्यूज़िक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जवाब दे सकते हैं। कोई अगर पूछे कि आपको किस तरह का गाना पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, तो हम लोग इतने तरीके से उसको जवाब दे सकते हैं। क्लियर है, क्या समझ में आया आपको? चलिए आपसे हम पूछते हैं, व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, आप मेरे को जवाब दे करके बताइए। ठीक है, आई लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, आई लाइक रॉक म्यूज़िक, आई लाइक पॉप म्यूज़िक, आई लाइक मेलोडियस म्यूज़िक, आई लाइक फोक म्यूज़िक, आई लाइक जैज़ म्यूज़िक, आई लाइक रैप म्यूज़िक। ठीक है, इतने तरीके से में हम लोग उसको जवाब दे सकते हैं कि हमको कितने तरीके से जो भी गाना हमको पसंद है वो हम बता सकते हैं। या फिर आपको हर तरह का गाना अच्छा लगता है तो आप बोलो ना, आई लाइक एवरी टाइप ऑफ म्यूज़िक, आई लाइक एवरी काइंड ऑफ म्यूज़िक, आई लाइक एवरी शॉर्ट ऑफ म्यूज़िक। जो अच्छा लगता है बोल दो। आपको हर तरह का गाना अच्छा लगता है, कुछ भी चला दो भैया, हमको सुनना है। आई लाइक एवरी टाइप ऑफ म्यूज़िक, आई लाइक एवरी काइंड ऑफ म्यूज़िक, आई लाइक एवरी शॉर्ट ऑफ म्यूज़िक। ठीक हो गया बात यहाँ तक, है ना? अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया, पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है भाई। आपसे पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, आपको किस तरह का खाना पसंद है। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, आपको